पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय गंगे माता मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता होता तुम्हारी जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण गए जो तेरी शरण पड़े जो तेरी ओ नर तर जाता। ओम जय गंगे माता पुत्र सागर के तार सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता एक ही बार जुते शरणागत आता, मैया प्रेम सहित आता। यम की त्रास मिटाकर यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता आरती माता तुम्हारी जो जन नित्य गाता। रे मैया नित्य नित्य ही दास वही जो सहज में दास वही जो सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। आरती की थी, आरती के बाद में आपने देखा होगा अब हम तर्पण विधि करेंगे। तर्पण क्यों करते हैं? जिस प्रकार हम किसी भी अतिथि को अपने घर में भोजन कराते हैं और भोजन कराने के बाद में उन्हें जल ना पिलाएं तो भोजन हमारा पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए हमारे ऋषि ने मुनियों ने महात्मा ने ज्ञानियों ने पंडितों ने संतों ने आचार्यों ने बताया कि आप गंगा के घाट पर जाइए और पूर्ण विधि से पूजन कीजिए। ये जो जल लेते हैं इस प्रकार जल लेते हैं और छोड़ते हैं अपने इष्ट को अपने आराध्य को अपने आदि शक्ति को, और विशेषकर हमारे पितरों का जो वास माना गया गंगा के घाट पर माना गया है तो उनको हम वो तृप्त करते हैं। और किसी अतिथि को आप भोजन मत कराओ, 56 प्रकार का भोग मत लगाओ, आप उन्हें जल पिला दो तो तृप्त हो जाता है, ये आपको पता है। तो इसीलिए हम जो गंगा के घाट पर पूजा करते हैं तो हाथ में जल लेंगे और 21 बार जो है हम उनको तर्पयामी बोलेंगे, जैसे तर्पण कर लो भैया। जो भी हमारे अपने इष्ट आराध्य हैं उनको हम जल ग्रहण कराते जल पिलाते हैं। ओम प्रां प्रिंग ब्रह्म सम शनश्चराय नमः तर्पयामि। ओम प्रां प्रिंग ब्रह्म सम शनश्चराय नमः तर्पयामि। ओम प्रां प्रिंग ब्रह्म सम शनश्चराय नमः तर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षामृतात् तर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षामृतात् तर्पयामि। ओम मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणप्रपद्ये तर्पयामि। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणप्रपद्ये तर्पयामि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते तर्पयामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते तर्पयामि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानुषसे भूमि सुदोदश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वं ग्रहे शांतिकारा भवन्तु तर्पयामि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानुषसे भूमि सुदोदश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वं ग्रहे शांतिकारा भवन्तु तर्पयामि। ओम भूर्भुवं स्वयं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात् तर्पयामि। ओम भूर्भुवं स्वयं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात् तर्पयामि। ओम सर्वभ्यं पितृभ्यं नमः तर्पयामि। ओम सर्वभ्यं पितृभ्यं नमः सर्वभ्य पितृभ्यं नमः तर्पयामि। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो सभी के अपने गुरु महाराज की जय। बोलो सभी के अपने पितृदेव की जय। सभी देवी देव की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। सच्चे दरबार की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। गंगा मैया की जय। ओम शांति 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 हरि ओम।
हमारा नाम महंत मुकेश गोस्वामी है और ये जो प्राचीन शनि मंदिर गंगा घाट छोटा हरिद्वार पर बना हुआ है, इसकी हम देख रेख करते हैं, व्यवस्था देखते हैं, सेवा करते हैं। पिछले लगभग 30 वर्ष हो गए हमें यहाँ पर। हमारे पहले परिवार वाले भी यही पूजा अर्चन करते थे, वही सेवा किया करते थे। मैं आपको बता दूं मंदिर से पहले, ये जो गंगा की धारा बह रही है, ये गंगा की धारा हर की पौड़ी से आ रही है, सीधी हर की पौड़ी वाली धारा है, ये गंगा जी की धारा है। जो जल वहां हरिद्वार हर की पौड़ी पर आज शाम को हो, वो अगली शाम को यहाँ पर आ जाए, 24 घंटे बाद वो जल आ जाता है। और यहाँ पर जो हमने देखा है, श्रद्धालुओं की आपने देखा होगा कि अपार भीड़ रहती है और आस्था वहां होती है। आस्था आदमी की अपने आप वहां बनने लगती है जहां से किसी को कुछ मिलता है। आपने देखा हो किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिल पाता और किसी यूनिवर्सिटी वाले बुलाते, भैया मेरे एडमिशन कर लो। तो वो उसका कारण क्या है कि वहां कुछ है उस यूनिवर्सिटी में जिसमें एडमिशन नहीं मिल रहा आपको, वहां कुछ है, ऐसे ही वहां कुछ प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए तो भीड़ लगेगी। तो लोगों की जब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो लोग श्रद्धालु उधर ही श्रद्धा अपने आप चली जाती है हमारी श्रद्धा। तो श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो श्रद्धालुओं में अपने आप ही एक भाव जागृत होता है। वो अपने परिवार वालों को लेकर, अपने इष्ट मित्रों को लेकर जाता है, भैया मेरी तो मनोकामना वहां पूर्ण हुई है, भैया वहां चलो। इसलिए आपने देखा होगा दिन भर तांता लगा रहा, पूरी रात तांता लगा रहता है श्रद्धालु का यहाँ पर जो है। ये प्राचीन शनि मंदिर है, यहाँ पर ये जोत जल रही है, लगभग 50 वर्ष से ये जोत जागृत है। कभी यहाँ खचेड़ूगिरी बाबा तपस्या किया करते थे, अंग्रेजी काल की बात बता रहा हूँ आपको। और वो इतने बड़े तपस्वी थे कि अंग्रेज जो थे वो पूजा में विश्वास नहीं किया करते थे। आपको पता, आज भी नहीं करते। हमारे यहाँ अंग्रेज छोड़िए, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा वो पूजा में विश्वास नहीं करता, ज़्यादा पढ़ा लिखा वो पूजा में, अंग्रेज की तो अलग बात। तो एक जर्नल रीड थे, जैसे हमें बताया गया हमारे बड़ों ने, जर्नल रीड थे, उनके कुछ संतान नहीं थे, तो बाबा के संपर्क में आए। मेन जो यहाँ पर है उस घाट की मैं बता दूं, इस मंदिर की बता दूं, मेन क्या है कि जब उनके संतान नहीं थी तो वो बाबा के किसी तरह संपर्क में आए। उन्होंने कहा साहब ठीक है, तो किसी ने बाबा से परिचय कराया कि आप इनसे मिले, तपस्वी हैं। तो उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो भी दिया, कुछ फल दिया या जो दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप। तब वो आए तो वो फिर उनसे बहुत मिले, उन्होंने इस घाट का निर्माण कराया। जर्नल रीड जो थे उस समय। जल प्रदूषण कई तरह का होता है। एक जल प्रदूषण होता है अज्ञानतावश, एक ज्ञानतावश होता है। अब यहां कोई बाहर का आदमी तो इसके अंदर कुछ मिला नहीं रहा। सरकार को चाहिए कि हम जितने भी हमारे वो नाले हैं वो इसमें बंद करें। यहां पर एक सबसे बड़ा लाभ है कि लेके हरिद्वार से यहां तक एक भी नाला किसी भी गांव का, किसी भी शहर का इसके अंदर नहीं डलता। एक भी नाला नहीं है, कहीं भी देख लीजिए। गंगा जी में तो न जाने कितने कितने नाले डले हुए हैं, मगर यहाँ इसमें एक भी नाला नहीं है। अब रहा यहाँ पर प्रदूषण का, हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी ये मांगे, एक तो इस घाट का विकास कराया जाए, इसको बढ़ाया जाए, इसका आगे तक जीर्णोद्धार इसलिए हो कि भाई ये घाट छोटा है, भीड़ बहुत है, उसीलिए दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लोग जो डूब जाते हैं, क्यों डूबते हैं कि भाई वो आगे कच्चे घाट में स्नान करते हैं, कच्चे घाट में जाएंगे तो स्नान करेंगे, वहां पर सुविधाएं है नहीं, वो डूब जाएंगे। प्रॉपर जितनी बैरिकेटिंग है सही कराई जाए, महिलाओं के लिए चेंज रूम बनाया जाए, महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय बनाया जाए, प्रकाश की पूरी व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरे ले। सरकार के लिए कोई बड़ी चीज तो नहीं, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। सरकार ही करती है इन चीज को, कोई लाला तो करेगा नहीं, सरकार को चाहिए। तीसरा,
तीसरा ये, इस घाट का हमने कई बार प्रस्ताव रखा, डीएम साहब को रखा, कमिश्नर को रखा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भिजवाया कि इसको जो है हम ये चाहते हैं इसका जो ढलान इस तरह का स्लोप है, इसका स्लोप ऐसा हो जाए और इसके बराबर में एक ट्रेंच बनाए, नाला बनाए, ताकि वो जो धुलाई का पानी है उसके अंदर जाए और वो फिर किसी बाहर चला जाए। अब क्या होता है, धोते तो अंदर जाता, कुछ ना कुछ तो जाता ही, चाहे थोड़ा जाए तो ज्यादा जाए, वो जाता है, वो गलत है। तो हमारी ये सरकार करेगी ना, आप करेंगे ना हम करेंगे। तो हमारी ये सरकार से मांगे, इन छोटी छोटी पेयजल की नहीं है, कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं जो कि होनी चाहिए। तो ये सरकार इन पर ध्यान दे, इसका जीर्णोद्धार कराए, इसको लोहे के पुल तक इसको जो है घाट बनाए, तरीके से घाट बनाए, सारी सुविधाएं करें। और एनसीआर में भाई हरिद्वार है, उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। हरिद्वार है तो हरिद्वार तो उत्तराखंड में चला गया ना, आपके पास क्या बचा? आपके पास क्या बचा? दूसरा, हमारे जिलाधिकारी महोदय से भी एक मांग है कि भाई जिले में आपके लिए सबसे बढ़िया एक ऐसा स्थल बना हुआ है, धार्मिक स्थल बना, तो इसका विकास कराना चाहिए आपको। हमारे धर्म के अंदर गंगा जल की बहुत बड़ी महानता है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा जल चाहिए। जन्म होगा तो गंगा जल देते हैं, मृत्यु होगी भैया अंत में भी लो जी गंगा जल दे दो। तो गंगा जल की इतनी महानता है, तो इसको जो है सरकार को चाहिए, इसको जो है इसका विकास कराए, इसका संरक्षण करे एक तरह से। अभी संरक्षण नहीं हो रहा, अभी तो कुछ है ही नहीं, सरकार का इस पर ध्यान नहीं है, इस पर फोकस नहीं, वो करना चाहिए सरकार को। ये व्यक्ति विशेष नहीं करेंगे, सरकार ही करेगी। सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसका विकास कराए। और एनसीआर की पहली पसंद है, लोग ऐसे ऐसे श्रद्धालु आते हैं, हमने देखा यहाँ हरिद्वार नहीं जा पाते, अमेरिका के रहने वाले फ्लाइट से आएंगे, यहाँ पर पूजा कर कर चले जाएंगे। ऐसे बहुत श्रद्धालु है कि साहब रात को हमारी फ्लाइट है, अभी हम रात 3 बजे उतरे हैं, पूजा कर रहे हैं और फिर हम सीधा अमेरिका जाने। कोई अस्थि विसर्जन लेकर आता है, कोई पिंडदान कराने आता है, कोई अपने माता पिता के क्या नाम है जैसे बरसी होती है उन्हें, मतलब तरह तरह की जो भी हमारी धार्मिक आस्था है वो पूरी करते हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे घर में पूजा पाठ होते हैं, पूजा की सामग्रियां होती हैं, तो बहुत सारे श्रद्धालु इसमें प्लास्टिक के साथ उसे फेंक देते हैं। तो उसका क्या उपाय है कि श्रद्धालुओं को क्या करना चाहिए? आप श्रद्धालु पे वजन मत डालो, श्रद्धालुओं पर वजन मत डालिए। मान लीजिए अभी आपने कुछ खाया, यहाँ पर एक ये केला ही खाया और ये केले का छिलका है, अब आप हाथ में इसे कब तक रखे रखोगे? जब मैंने इस मंदिर में कहीं कूड़ादान ही नहीं रखा तो आप इसे कहीं ना कहीं तो फेंकोगे ना। तो कमी तो मेरी है ना, कमी मेरी है कि मुझे पता है जब आप कुछ खाओगे उसका कुछ ना कुछ डस्टबिन मुझे रखने हैं। तो ऐसे ही सरकार को चाहिए यहाँ पर जो है डस्टबिन रखें, कूड़ेदान रखें, तभी तो आप पब्लिक पे दोष दोगे। पब्लिक पे दोष कैसे दे दोगे आप? पब्लिक को दोष देना आसान है, सरकार को दोष देना कठिन है। जो कड़वा सच है वो ये, सरकार को चाहिए यहाँ जगह जगह डस्टबिन रखें, उसके बाद कोई करता तब उस पर पेनल्टी लगा दे, तब पेनल्टी लगा। जैसे जो हवन की सामग्री है, घर पे जो पूजा पाठ करते हैं उसको विसर्जित करते हैं ना, तो हाँ मैंने बोला ना कि वो एक यहाँ पर तालाब बनाया हुआ है, बाहर तालाब बनाया, उसको प्रॉपर पानी रखें, उसके अंदर डालें लोग। मगर आप कर रहे हैं नहीं, बस उपदेश दे रहे हो, तो वो नहीं चलेगा ना, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर गंगा जल से जब गणपति मूर्ति विसर्जन होता है तो एक तालाब है, उसको उसमें गंगा जी का पानी भरते हैं, उसके बाद उसको जो है आप जो मूर्तियां हैं, पूजन सामग्रियां सब उसके अंदर प्रवाहित करते हैं। वो बाद में जो है उसको उठाकर एक गड्ढे में दबा देते हैं। तो आप उसमें पानी तो भरोगे जब ही तो उसके अंदर प्रवाहित करेगा, कोई सूखे में थोड़ने को डाल के जाएगा। तो आप कैसे किसी श्रद्धालु का वो कर रहे हो कि साहब उसने इसमें गंगा, वो तो डालेगा, यहाँ ना डालेगा आगे डालेगा। या तो आपने बनाया हो, बनाया है नहीं, आप कह रहे हो साहब श्रद्धालु जो इसे गंदा का गंदा तो करेगा, वो अपनी आस्था के वसीभूत हर आदमी करेगा। आप श्रद्धालु पे दोष नहीं देना, पहले श्रद्धालु को जब दोष देंगे आपने वहां प्रॉपर बनाया हो। आप मुझे बताओ कहीं बनाया क्या? किसी गंगा के घाट के किनारे कहीं आपने तालाब देखा क्या मूर्ति विसर्जन का, पूजन समय? बस कहते हैं साहब गंगा गंदी कर रहे हैं, गंगा गंदी, ये क्या होता है उसका? कहाँ करेगा वो? डालो बताओ। कहते खेत में, किसके खेत में डालेगा भाई? क्यों डलवाएगा कोई अपने खेत में किसी की पूजन सामग्री? और क्यों जाएगा वहां पे वो? ये कड़वे सच है,
सरकार को इन पर संज्ञान लेना चाहिए, एनजीटी को लेना चाहिए, सख्ती से नियम लागू कर दे, बनाए तालाब। तालाब पब्लिक थोड़ा ना बनाएगी, सरकार बनाएगी, सरकार की वो है, करे। देखिए दिखावा ये है, हम यहां देखते हैं श्रद्धा में दिखावा नहीं होता। जिसे श्रद्धा है वो दिखावा नहीं करे, जो दिखावा उसमें श्रद्धा ही नहीं है। मैं तो ये मानने वाला हूं। पूजा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे, क्या है, किसे दिखाओगे आप? अरे जो दिखाना वो अपने आप लाइव देख रहा ना, तुम्हारे इसको तो लाइव देख रहा, वो देख रहा है, तुम किसे दिखाना चाहते हो? तो तुम दिखावा करने आए हो, फिर पूजा नहीं करने आए हो। तो दो में से एक ही चीज होगी, दिखावा कर लो या श्रद्धा भक्ति कर लो। अगर दिखावा करना है तो मोबाइल चलेगा, श्रद्धा दिखानी है तो शांति से पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, जाप करो, स्नान करो, ध्यान करो। बस किसी को बराबर को भी नहीं पता चला कि मैं गंगा के घाट पर गया। पूजा का नियम है, पूजा का भजन भोजन का नियम है, एकांत का होता, किसी को पता भी नहीं चलता। अब ये अगर हम हवन करते हैं, कायदा तो ये कि हमें ये नहीं बताना कि हम यहाँ रोज हवन करते हैं, ये नियम है। पूजा कभी किसी से बताई नहीं जाती कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, वो खत्म हो जाती है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है।